FBR की कारकर्दगी की बात करें तो ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक तो ज़ाहिर है कि वो कोशिश करते हैं कि लोग अपनी टैक्स रिटर्न भरें, लेकिन जो इंडिविजुअल और जो कंपनीज ताउन भी करती हैं फिर उनके साथ जो FBR करती है, तो फिर इसी वजह से बाकी लोग कहते हैं कि बेहतर है कि हम सिस्टम में शामिल ना हो। और इसी सिलसिले में इसी हफ्ते जुमेरात के रोज़ जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के हारून अख्तर साहब, उनकी एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई है। नाम वैसे अच्छा है, यूटोपिया इंडस्ट्रीज़, उनकी मुलाकात हुई है और इशू था रीफंड का। तो ये इज इट अ जेन्युइन केस, क्या है इस कंपनी की प्रोफाइल? अगर दुनिया का कोई और मुल्क होता और अगर FBR ना होता तो इस कंपनी को हाथों हाथ उठाया जाता। मैं कल इसका वो हिस्ट्री देख रहा था इस कंपनी की। 2020 में इस कंपनी ने $50 बिलियन से काम शुरू किया। आज 2025 है और इनकी जो एनुअल जो सेल्स हैं यूटोपिया कंपनी की वो $170 मिलियन पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के ये 12वें बड़े एक्सपोर्टर उसमें की कैटेगरी में आते हैं और इनकी जो बेची हुई चीज़ें, अमेजॉन एक बड़ी फेमस वेबसाइट है रिटेल के ट्रेड के हवाले से। अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर अपने नाम के साथ अपने ये पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो वहाँ पे बेचते हैं। इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें डेफिनेटली बहुत सारे आपके जो टैक्स रिफंड्स हैं वो शामिल हो जाते हैं। उसमें इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है। अब ये जो कंपनी है अपने जो कि छोटी साइज की अभी भी कंपनी, बावजूद इसके कि ये पाकिस्तान के 12वें बड़े एक्सपोर्टर हैं, $170 मिलियन की इनकी एनुअल सेल्स हैं। अब किसी कंपनी का अगर $10 मिलियन या कोई 3 अरब रुपए से ज़ायद का रिफंड फंस जाए तो उस कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं उसका क्या हाल होगा ऐसे वक्त में, जब जो इंटरेस्ट रेट्स में वो डबल डिजिट में, कर्ज लेना भी कोई इतना आसान और सस्ता नहीं है। ये कंपनी है, इसने अपने रिफंड्स के केस के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के जो US में एम्बेसडर हैं उनसे मिले। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से अक्टूबर में मुलाकात की, DC वाशिंगटन DC में जब वो वहाँ गए हुए थे, अपना के मुद्दा पेश किया कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। FM साहब ने इनसे वादा किया कि हम आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो मैंने इनकी कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ देखी है, इन्होंने FM साहब ने जिनको आगे जिम्मे काम लगाया कि इनसे रब्ता करवाया, उनकी मीटिंग नहीं हुई। फिर ये इन्होंने SIFC को लिखा जिनका काम फैसिलिटेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने फिर जो इनकी टेक्सटाइल की 2 डिफरेंट बॉडीज हैं उनके पास गए, इनका मसला हल नहीं हुआ। ये FBR के पास गए, इनका मसला हल नहीं हुआ। अब फाइनली फिर इनकी हारून अख्तर खान साहब से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा पेश किया। फिर हारून अख्तर साहब ने आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कहा और फिर आगे से उन्होंने FBR को खुदारा इनके जो रिफंड्स हैं वो इसके बाद तो मेरे ख्याल में ट्रंप ही बचते हैं कि मेरा ख्याल है कि मतलब जो सारे थोड़ा सा न्यूज़ उन्होंने एक्सरसाइज कर दी हैं, उसके बाद तो फिर JD Vance से भी बात अगर करके देख लें उससे पहले ट्रंप बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ चले वो थोड़ा सा एक लेवल नीचे कर लें। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है आखिर में जो बड़ी खबर है जो आवाम भी देखना चाहते हैं, सैलरीड क्लास हैं, तनख्वाह से मुतालिक जो है बजट जो आ रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया है, तो कोई अच्छी खबर है? दोनों जो हमारे ज़ाहिर के जो यूनिफॉर्म और जो बाकी सिविलियन मुलाजमीन है उनके लिए। देखिए अभी तक तो जो प्रपोजल हाथ में तो कुछ भी सामने नहीं है। वजारत ख़जाना के जो ज़राए कह रहे हैं कि 6 से 10% का इंक्रीज़ जो है तनख्वाहों में एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो इंडिया वाली जो जंग थी हमारी लिमिटेड वॉर, उसके बाद एक र्यूमर थी कि शायद जो मिलिट्री है या तमाम आर्म फोर्सेज हैं उनकी तनख्वाहों में सिविलियंस के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा किया जाए। इस किस्म का एक इजाफा आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट 2008 वाली तब भी एक उनको रेज दिया गया था। उनका इस दफ़ा एक ख़ास मौका है तो उनकी सैलरीज जो हैं सिविलियन से ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। इस किस्म की कोई तजवीज़ थी। इसी हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब एक पब्लिक इवेंट में आए तो वहाँ पर उनसे ये सवाल हुआ कि जी क्या कोई ऐसा प्रपोजल है कि जो आर्म फोर्सेस की जो तनख्वाहें हैं वो सिविलियन से ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी? तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि जो मिलिट्री की जिसमें तमाम फोर्सेज हैं आपकी, उनकी तनख्वाहें जो है सिविलियन से ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी, उनके जो भी इंक्रीज़ आएगा। इतनी उन्होंने बात कही कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है उनको ज़्यादा रेज देने का। दूसरा उन्होंने फरमाया कि जो डिफेंस की, जो पाकिस्तान के दिफा की जितनी भी तमाम ज़रूरियात होंगी वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। और दूसरा मुझे याद है कि जो तनख्वाहों के प्रपोजल्स होते हैं ना वो हमेशा आखिरी जो कैबिनेट की मीटिंग होती है बिफोर बजट नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब अभी कह रहे हैं कि इस तरह का प्रपोजल अभी तक तो नहीं है, बट थिंग्स कैन चेंज। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।